Student, how are you all? I hope you all are fine. Today in this video we are going to start the second unit of Python. As we all know, on 20th of May there is our exam of Python subject. Those students are doing BCA from KUK University. So let's start. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेल यू कि इस चैनल पे उन नोट्स की वीडियोस मतलब बस उतना ही नोट्स मैं डालती हूँ, उतने ही देती हूँ जितने की कंपलसरी होते हैं हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इस वीडियो में जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टूडेंट स्ट्रिंग्स, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग in Python is a sequence of characters, letters, numbers, symbols enclosed in a quotes, ठीक है। चाहे वो सिंगल कोट हो, चाहे वो डबल कोट हो, चाहे वो ट्रिपल कोट हो, कोई भी सीक्वेंस है अगर कैरेक्टर्स की, चाहे उसमें लेटर्स हैं, चाहे नंबर्स हैं, चाहे सिम्बल्स हैं, इट कैन एदर बी छवि और बी 21 और बी छवि @ okay, these are known as strings, the sequence of character enclosed in quotes, ठीक है। Now let us move to how to create string in Python using single quote hello, using multiple quotes, double quotes, ठीक है। We are using here double quotes, S2, these S2 is sample 1, sample 2, Python in double quote. Now let's use triple quotes used for multi-line strings. अगर हमारा multi-line string है तो हम triple quotes को यूज़ करते हैं, जैसे कि this is multi-line string, triple quotes, triple quote, ठीक है स्टूडेंट। Using string function num is equal to string 100, इट टेल्स कि जो नम है वो स्ट्रिंग है और जो वैल्यू है उसकी है 100। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सबसे पहला क्या होता है? इम्यूटेबल, मतलब कि इट कांट बी चेंज्ड, वंस क्रिएटेड यू कांट मॉडिफाई इट, ठीक है। अगर एक बार हमने स्ट्रिंग बना दी तो हम उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सच एज s इज़ इक्वल टू हेलो, तो S0 इज़ इक्वल टू H एरर, ठीक है। ये चीज़ है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें ना कि इसको चेंज कर दें, नो वी कांट चेंज इट। अगर 0 है तो H है, 1 है तो E है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हो जाता है स्टूडेंट एक्सेस करेक्टर, हमें कौन सा करेक्टर देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा है, और ये इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारा पोजीशन 0 से, मतलब कि दिस इज़ 0 1 2 3 4 5, ईच करेक्टर हैज़ अ पोजीशन, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। एस हमारे पास सैम्पल दिया हुआ है इसमें पाइथन, तो हमने अगर प्रिंट, हमें एस देखना है, भी 2 देखना है, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? 0 1 2, इट विल गिव अस T। अब अगर हमें प्रिंट S -3 देखना है, ठीक है, तो -1 -2 -3, इट विल प्रोवाइड अस H, ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लाइजिंग। स्लाइजिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट को उसमें से निकाल लेना। हमें इसका दिया हुआ है पाइथन, अब इसने इसके दिया है S0/3, तो मतलब 0 से लेके 3 तक, 1 2 3 वेट 3 तक, मतलब कि ये नहीं आएगा, यहीं तक जो इससे पहले वाले हैं यहाँ तक आएगा, PYT, 0 1 2 3 नहीं आएगा। अब इसमें दिया हुआ है 2 और बाद में कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि 0 1 2 यहाँ से लेके लास्ट तक। अगर हमें पहली वैल्यू ना देता यहाँ पे, जस्ट सपोज ऐसे होता, तो क्या आएगा? शुरू से शुरू होएगा 0 1 2, मतलब कि PY, ठीक है स्टूडेंट। ये था स्लाइजिंग। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी कंकैटिनेशन, ठीक है। जैसे कि हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको ज्वाइन करना है हमने। A है हमारी हेलो, B है हमारा वर्ल्ड, प्रिंट A प्लस ये स्पेस और B, और जब हमने इसकी आउटपुट ली तो इसको दोनों को जोड़ दिया हेलो वर्ल्ड,
ये स्पेस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आ गई रिपीटेशन, रिपीट करना। हाई को स्टार 3 में करा तो 3 बार उसने हमें हाई लिख दिया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ जानना। प्रिंट लेंथ पाइथन 0 1 2 3 4 5। अब वैसे गिनो 1 2 3 4 5 6, सो इट विल गिव अस 6। उसके बाद आ जाता है मेंबरशिप चेक वैल्यूज़। मेंबरशिप का मतलब कि हमें वैल्यू चेक करनी है कि क्या ये है इसमें या नहीं है। अब इसने सबसे पहले दिया हुआ है मैं प्रिंट पाई इन पाइथन, पी वाई पाइथन में है तो दैट्स बिकम ट्रू। जावा नॉट इन पाइथन, जावा पाइथन में नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर ये होता जावा इन पाइथन तो इट विल गिव अस फॉल्स, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सपोर्ट स्लाइसिंग एंड कंकैटिनेशन, मैनी बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसके, स्ट्रिंग्स के। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट वही होती है जो हम नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक साथ कलेक्टेड हैं, ठीक है। अ लिस्ट इन पाइथन इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में अलग आइटम्स की कलेक्शन को हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, नंबर्स, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का डाटा हो, सिर्फ नंबर्स ही हो या करेक्टर्स ही हो। नो, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। एंड इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। ऑर्डर्ड होती है और दूसरा चेंजेबल, मतलब कि म्यूटेबल होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, जस्ट सपोज हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, माई लिस्ट इज़ इक्वल टू 10 पाइथन 3.5। ये हमारी लिस्ट है। अगर हम इसको बोलेंगे कि भाई हमारी लिस्ट क्या है तो ये हमें देगा 10 पाइथन और 3.5, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये करेक्टर वैल्यू होगी और ये हमारी डेसिमल फ्लोट होगी, ठीक है। अब हमें लिस्ट को बनाते कैसे हैं ये देखना है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। लिस्ट 2 1 2 हेलो 2.5। ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू, ये करेक्टर और ये फ्लोट। उसके बाद यूजिंग लिस्ट फंक्शन, लिस्ट 3 लिस्ट 1 2 3 और ये भी ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा लिस्ट को बनाने का प्रोग्राम। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें फंक्शंस क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। एक्सेस मतलब इंडेक्सिंग करना, हमें जो सा निकालना है वो हम निकाल लेंगे। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से 0 1 2 3 4। बेसिकली यहाँ पे 4 हैं, 0 1 2 3 4। वैसे तो 5 हैं बट इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4। प्रिंट लिस्ट 0 मतलब कि 10। प्रिंट लिस्ट 2 मतलब कि 3। प्रिंट लिस्ट -1 मतलब कि 50। -2 होता तो 40, -3 होता तो 30, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, मतलब कि एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लिस्ट में से ले लेंगे। लिस्ट यही है 0 1 2 3 4। लिस्ट को 1 to 4 मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ नहीं है और सीधा 3 है, तो मतलब कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ से लेके एंड तक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन मॉडिफाइंग अ एलिमेंट। हमें मॉडिफाई करना है, कोई नंबर जो है हमें वो चेंज करना है। अब जैसे हमारी इस लिस्ट में वैल्यूज़ हैं 10 20 एंड 30। उसके बाद लिस्ट 1 को हमने चेंज कर दिया 25 में, मतलब ये जो 20 है हमें उसको 25 में कन्वर्ट करना है, मॉडिफाई करना है। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया दोबारा ये रन करके तो हमारे पास आया 10 25 30, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एडिंग एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट ऐड करना है इसमें। लिस्ट 1 2 3 लिस्ट अपेंड मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं 4। हमें 3 के बाद 4 ऐड करना है एट द एंड।
लिस्ट डॉट इंसर्ट 10 110 ऐड एट पोजीशन। अब अपेंड हो गया तो मतलब कि हमें लास्ट में करना है, और इंसर्ट हो गया तो मतलब कि हमें ऐड पोजीशन करना है, ठीक है। प्रिंट लिस्ट यहाँ पे क्या देगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिमूविंग एलिमेंट, हमें कोई एलिमेंट उसमें से रिमूव करना है। ये लिस्ट बनाई हमने, रिमूव सेकंड 1 0 1 2 3 को रिमूव कर दिया, ठीक है। पूप वही होता है, हमने वो पढ़े थे ना, पुश एंड पूप। पुश मतलब इंसर्ट करना और पूप मतलब रिमूव करना, ठीक है। डिलीट लिस्ट 1 ये चीज़ है। डिलीट बाय इंडेक्स 1 ये हो जाएगा। रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट मतलब कि 4। रिमूव वैल्यू 2 वैल्यू को हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हम पॉइंट्स ऑफ लिस्ट के बारे में देखते हैं कि पॉइंट्स क्या होते हैं इसके। सबसे पहला ये कि लिस्ट म्यूटेबल होती है रेदर देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, ठीक है। और इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को ये सपोर्ट करती है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करती है। और ये एक टाइम में बहुत मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्यूपल्स का, कि भाई ट्यूपल्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से मेथड्स, हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ट्यूपल क्या होता है, एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जो सिंगल वेरिएबल में कलेक्ट हुई होती है, ठीक है। ये सिमिलर होता है लिस्ट के, लिस्ट जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, जैसे लिस्ट चेंज हो सकती है वैसे ये चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ इम्यूटेबल टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ था फ़र्क ट्यूपल और लिस्ट में। जो लिस्ट होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, लेकिन जो हमारे ट्यूपल हैं वो इम्यूटेबल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल T 10 20 30। हाउ टू क्रिएट अ ट्यूपल, यूज़ पैरेंथेसिस, मतलब कि हमें ये यूज़ करने हैं 1 2 3। मतलब कि लिस्ट के लिए हमने क्या यूज़ करा था, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। विदाउट पैरेंथेसिस ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि हम पैरेंथेसिस का यूज़ करें, हम उसके बिना भी ये लिस्ट बना सकते हैं, दैट्स अ ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है सिंगल एलिमेंट ट्यूपल। सिंगल एलिमेंट मतलब कि सिर्फ एक बनाना हो हमें, लेकिन उसके लिए हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कॉमा इज़ मैंडेटरी। यूजिंग ट्यूपल फंक्शन T4 ट्यूपल 1 2 3, पहले हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद स्क्वायर। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है इम्यूटेबल, कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। उसके बाद ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। एलिमेंट्स हैव अ फिक्स्ड पोजीशन, जैसे कि वो इम्यूटेबल है तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशंस भी नहीं चेंज होंगी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट्स को अलो नहीं कर, अलोज डुप्लीकेट। कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप, वही लिस्ट की तरह ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारी न्यूमेरिक वैल्यू हो या सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हों, ठीक है। फास्टर देन लिस्ट बिकॉज इम्यूटेबल। अब लिस्ट में क्या होता है, जस्ट बिकॉज इट्स अ म्यूटेबल लिस्ट, दैट्स वाई अगर हमें कोई भी चेंज मिलता है हम उस चीज़ को वापस जाके चेंज कर लेते हैं, दैट्स वाई इट टेक्स मोर टाइम टू बी रन एज कम्पेयर टू ट्यूपल, ठीक है। क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, कोई अगर गलती दिखती भी है तो वी कांट चेंज इट, मतलब हमें कोई एडिशन करनी है तो वी कांट डू दैट। उसके बाद हम इसके फंक्शंस या ऑपरेशंस की बात करते हैं कि हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है एक्सेसिंग ट्यूपल एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग वही करना, यहाँ पे भी 0 से ही स्टार्ट होएगा, ये सेम चीज़ है। उसके बाद स्लाइसिंग भी सेम है। ट्यूपल मेथड्स क्या होते हैं, ट्यूपल्स हैव वेरी फ्यू मेथड्स बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। T 1 2 2 3 4 प्रिंट T डॉट काउंट 2, मतलब कि हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ जो 2 बार अक्कर हो रही है, ठीक है। मतलब कि हमें 2 की अकरेंस देखनी है। काउंट 2, प्रिंट T डॉट इंडेक्स 3, फाइंड द पोजीशन ऑफ 3, ठीक है। ये था इसका ट्यूपल के मेथड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है हमारा सेट्स। अब हमने लिस्ट पढ़ ली, ट्यूपल्स पढ़ ली, अब हम सेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में।
सेट्स क्या होते हैं, ये यूनिक एलिमेंट्स की कलेक्शन होती हैं, ठीक है, और इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स मतलब कि दो सेम एलिमेंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं, दैट्स वाई देयर आर नो डुप्लीकेट्स। ये ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं और अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4। और इसके लिए स्टूडेंट हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ सेट। सबसे पहला होता है यूज़ कर्ली ब्रेसेस, हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। उसके बाद यूजिंग सेट फंक्शंस, और उसके बाद एम्प्टी सेट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें एम्प्टी सेट भी बनाना चाहिए, ठीक है, और उसमें भी सिर्फ हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे सेट लिख के फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेसिंग एलिमेंट्स, वही चीज़ है, इंडेक्सिंग करनी है हमने, लेकिन जो हमारे सेट्स होते हैं वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट नहीं करते, तो मतलब कि हम नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। उसके बाद सेट ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन, मतलब कि कंबाइन कर देना सेट्स को। ए का है 1 2 3 1 2 और बी का है 3 4। तो जब हम ए और बी को कंबाइन कर देंगे यूनियन का मेथड लगा के, ऑपरेशन लगा के, तो ये हो जाएगा हमारी ट्यूपल 1 2 1, ये सेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 का, ठीक है। इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स को निकालना, प्रिंट ए इंटू पी ए एंड बी, ठीक है। और डिफरेंस क्या हो जाता है हमारा, प्रिंट ए माइनस बी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स हमारा डिक्शनरी, कि डिक्शनरी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और डिक्शनरी लिटरल्स क्या होते हैं। डिक्शनरी एक कलेक्शन होती है की वैल्यूज़ पेयर की। इसमें हर वैल्यू का एक की होता है और हर की एक वैल्यू होती है, मतलब कि ये पेयर होता है की एंड वैल्यू का, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट नेम छवि, एज 21, कोर्स BCA, ठीक है। तो ये एक मतलब कि की वैल्यू, ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। अब हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड अ डिक्शनरी लिटरल डायरेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। जब हम D1 करके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा और हमने अपनी की एंड वैल्यू उसमें डाल दी, तो दैट इज़ नॉन एज अ direct way of creating a dictionary, and the direct way of creating a dictionary is known as dictionary literals. अब using dict function, D2 dict A is equal to 1, B is equal to 2, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यूजिंग लिस्ट एज ट्यूपल्स, अब हमें लिस्ट को ट्यूपल्स की तरह काम यूज़ करना है। D3 डिक्ट A इज इक्वल टू 1, B और 2। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिक्शनरी की, सबसे पहला होता है ये अनऑर्डर्ड होती हैं और ये इंसर्शन ऑर्डर इन पाइथन को मेंटेन करती हैं, ठीक है। और ये कैन बी चेंज होती है बिकॉज दे आर म्यूटेबल एज लिस्ट। वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड, की मस्ट बी यूनिक। वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं लेकिन की अलग होनी चाहिए, जैसे कि नेम में दोबारा छवि आ सकता है, ठीक है। जैसे कि नेम आ गया छवि और यहाँ पे लिख दिया माई सेल्फ, ये भी छवि आ गया, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि माई सेल्फ 2 बार हो या नेम 2 बार हो, ठीक है। अब हम एलिमेंट को एक्सेस करना देखते हैं। D इज इक्वल टू A छवि, एज 18, प्रिंट D नेम एट द, जब हमने नेम का निकलवाया तो ये हमें आउटपुट देगा छवि, एज निकालना चाहेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा 18, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे डिक्शनरी में। अब इसके फंक्शंस और ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहला है एडिंग एंड अपडेटिंग एन एलिमेंट। हमें ऐड करना है और अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास डिक्शनरी है एक A B, A इसकी की है और 1 इसका वैल्यू है। उसके बाद D, B ऐड करना है हमें 2, B की 2 वैल्यू, और एक और A को हमने 10 करना है, मतलब कि जो ये 1 है इसको हम 10 कर देंगे, दिस इज़ नॉन एज अपडेशन। और हमने जो ये ऐड करा है B2, इसको हम कह देंगे ऐड का ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद रिमूविंग एलिमेंट, अब हमें एलिमेंट जो है वो रिमूव करना है। ये हमारी लिस्ट है A1 B
2। तो सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन डालेंगे डी डॉट पॉप ए, तो मतलब कि रिमूव अ की, हम की रिमूव कर रहे हैं। डी पॉप आइटम रिमूव लास्ट आइटम, ठीक है। डिलीट डी बी, मतलब कि हम ये वाली की को डिलीट कर रहे हैं। डी क्लियर, डी डॉट क्लियर मतलब कि पूरी डिक्शनरी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी के मेथड्स क्या होते हैं, प्रिंट डी डॉट की, मतलब कि जो डी की की है वो दे देगा ये ए और बी। डी डॉट वैल्यूज़ 1 and 2, डी डॉट आइटम्स पूरी ये ए बी और बी, A1 और B2। उसके बाद डिक्शनरी लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि डिक्शनरी को डायरेक्टली क्रिएट करना इज़ इक्वल टू डिक्शनरी लिटरल्स, ठीक है। डी नेम छवि एज 22, तो दिस इज़ मोस्ट कॉमन फास्टेस्ट वे। ओके, ये था हमारी इस वीडियो में जिसमें हमने सेकेंड यूनिट को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट्स मीट्स इन अनदर वीडियो।